हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री से मोलरता और नॉर्मलता पर रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं, जिसमें कि आपको घनत्व दिया रहता है और जो मात्रा होती है विलेय की वो प्रतिशत में दी रहती है। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में बन जाते हैं, तो हम लोग इसको डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया गया है, आप देख सकते हैं 96% सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। वो द्रव्यमान बटे द्रव्यमान से दिया गया है हमको। उसका अपेक्षित घनत्व दिया गया है 1.84 है। इस अम्ल की मोलरता और नॉर्मलता की गणना करनी है। हमको इसकी प्रतिशत मात्रा दी गई है सल्फ्यूरिक अम्ल की, और इसका घनत्व दिया गया है। यानी घनत्व से हम लोग आयतन निकाल सकते हैं और इससे हम लोग ये विलेय पदार्थ की मात्रा मान सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 96% है, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो 96% है, अगर हम प्रतिशत का चिन्ह जो निशान है ये हटाएं तो बटे में हम लोग लिख सकते हैं 96/100, यानी 96 जो अणु हैं इसके सल्फ्यूरिक अम्ल के, वो 100 मिली विलयन में घुले हुए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम विलयन में H2SO4 की जो मात्रा होगी वो 96% हो सकती है। तो हम इस प्रकार लिखेंगे कि विलेय पदार्थ का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो 96 ग्राम हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है 100 ग्राम विलयन में H2SO4 का जो द्रव्यमान होगा, यानी H2SO4 क्या है, वो है विलेय पदार्थ। यानी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जो होगा, जिसको हम लोग स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं, वो 96 ग्राम हो जाएगा। अब हम लोगों को घनत्व दिया गया है, तो आप जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ पर मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, घनत्व इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान और बटे में आयतन, जो कि हमको आयतन निकालना है। तो आयतन को हम लोग इधर लाएंगे और घनत्व को इसके नीचे कर देंगे, जो कि हो जाएगा आयतन इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे में घनत्व। ये जो द्रव्यमान होगा ये आपका संपूर्ण विलयन का द्रव्यमान लिया जाएगा। तो हमने संपूर्ण विलयन को 100 ग्राम मान रखा है, तो यहाँ पर 100 ग्राम रखा जाएगा, जो कि हो जाएगा आयतन। आयतन को वॉल्यूम से प्रेजेंट करते हैं, यानी स्मॉल v इज इक्वल टू हो जाएगा 100 अपान में घनत्व हमको दिया गया है 1.84, तो ये हो जाएगा 1.84 हो जाएगा 1.84। अब यहाँ से दशमलव हम हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं इधर, तो इस ऊपर हम 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, जो कि वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, इसका 100 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, और बटे में क्या रहेगा 184 रहेगा, और जो इसका मात्रक हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि आयतन का मात्रक जो होता है वो मिलीलीटर होता है, यानी ये हो जाएगा ml में हो जाएगा। फिर हम इसको काटेंगे नहीं, इसी प्रकार रखेंगे, ताकि हमको जब फार्मूले में v के स्थान पर रखना हो तो यही वैल्यू रख देंगे और कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसानी होगी इससे हमें। अब हमको मोलरता निकालने के लिए आप जानते हैं कि यहाँ पर इसके अणुभार की आवश्यकता होगी। तो H2SO4 का अणुभार हम लोग यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। तो देखिएगा, हमने निकाल लिया है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और आयतन निकाल लिया है। अब हम निकालने जा रहे हैं विलेय पदार्थ का अणुभार, जिसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और जिसका भी अणुभार निकालते हैं उस छोटा से लिख देते हैं कि वो अणुभार इसका है H2SO4, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 से गुणा कर देंगे, प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16, और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा 16, और गुणे में यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 16 गुणे 4। तो आगे हम सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 प्लस में 32 और 16 चक्कू 64 हो जाएगा।
जब हम पूरा टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 98 और अणुभार का मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल में इसको व्यक्त करते हैं। अब सबसे पहले हम मोलरता निकाल लेंगे क्योंकि मोलरता ही सबसे पहले पूछी गई है। आप देख सकते हैं मोलरता और नर्मलता की गणना कीजिए। तो हम यहाँ पर मोलरता का फार्मूला लिखेंगे जो कि होता है मोलरता, जिसको हम लोग कैपिटल M से प्रेजेंट करते हैं। मोलरता जिसको हम कैपिटल M से प्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है विलेय का भार यानी स्मॉल w अपॉन में विलेय का आड़ुभार यानी स्मॉल में m, और ये गुणे में होता है आयतन, जो कि हम ml में जब रखेंगे तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। तो आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज़ हमने पहले ही निकाल रखी हैं, जो कि आपका विलेय का द्रव्यमान जो कि स्मॉल w बराबर 96 हमने लिखा है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा स्मॉल w जो होगा वो 96 और आड़ुभार हमने अभी निकाला है 98 है, तो ये लिखेंगे 98 और गुणे में आयतन हम लोगों ने ये यहाँ पे निकाला था जो कि 10,000 बटे में 184 और ऊपर गुणे में क्या रहेगा 1000 रहेगा। आप जानते हैं कि ये जो बटे में है ये पूरे के बटे में होगा तो ये ऊपर हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 96 इंटू 1000 इंटू 184 अपॉन में क्या रहेगा 98 इंटू 10000। आप जानते हैं कि 1 2 3 जीरो हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं 2 पंचे 10, 2 नवा 18, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर हम इसको 98 को भी काट सकते हैं 2 से, तो इसको हम लोग काटेंगे 2 चाकू 8, 2 नवा 18 और यहाँ पर हो जाएगा 2 चाकू 8, 2 छंग 12 हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा 96 गुणे 46 अपॉन में 49 गुणे 5। अब आप जब 49 गुणे 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 245 और जब ऊपर का करेंगे 96 गुणे 46 तो ये हो जाएगा 4416। आप जब इनको भाग देंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो 18.02 जो मोलर आ जाएगा वो आपकी मोलरता हो जाएगी। अब हम नॉर्मलता निकालने के लिए नॉर्मलता का हम फार्मूला जानते हैं कि नॉर्मलता बराबर नॉर्मलता जिसको हम लोग कैपिटल M से प्रेजेंट करते हैं। नॉर्मलता कैपिटल N वो होती है विलेय का भार यानी स्मॉल w अपॉन में जो होता है तुल्यांकी भार जिसको हम लोग कैपिटल E से प्रेजेंट करते हैं, इनटू में आयतन सेम ही रहता है और इसको भी हम ml में रखने वाले हैं और गुणे ml में रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1000। हम जानते हैं कि हमारे पास जो विलेय का द्रव्यमान है ये है और आयतन है, जबकि तुल्यांकी भार हमको नहीं दिया गया है। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमको जो H2SO4 है उसकी संयोजकता पता होनी चाहिए। तो संयोजकता पता करने के लिए हम जो H2SO4 है इसको हम तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा 2H प्लस और प्लस में SO4 2 माइनस में ये टूट जाएगा। तो आप देख सकते हैं संयोजकता इसकी कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये जो संयोजकता होगी संयोजकता बराबर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो आप जानते हैं तुल्यांकी भार का फार्मूला होता है तुल्यांकी भार जिसको कैपिटल E से प्रेजेंट करते हैं बराबर होता है अणुभार बटे संयोजकता। तो अणुभार हम लोगों ने कितना निकाला था पहले देख लीजिए। अणुभार हमने 98 निकाला था तो यहाँ पे हम 98 रखेंगे 98 और संयोजकता हमने 2 निकाली है तो ये हो गई 2। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 2 एकम 2 बराबर में हो जाएगा 2 चाकू 8 और 2 नवा 18 जो कि 49 हमारी तुल्यांकी भार आ चुका है। अब हम फार्मूले में जो तुल्यांकी भार आया है आप ये ऊपर फार्मूला देख सकते हैं। हम इसमें इसको पुटअप करेंगे तो बराबर कैपिटल N इज इक्वल टू आप जानते हैं कि विलेय का द्रव्यमान जो हम लोगों ने निकाला था वो 96 था और तुल्यांकी भार हम लोगों ने
49 निकाला है तो ये हो जाएगा 49 इंटू में आयतन क्या था हमारे पास, आयतन था 10,000 बटे में 184 और गुणे में 1000 था, चूँकि हम लोगों ने इसको ml में रखा था। फिर हम वही करेंगे तो ये हो जाएगा 96 गुणे 1000 गुणे में 184 अपॉन में 49 गुणे ये हो जाएगा 10,000। तो 1 2 3 जीरो कैंसिल, ऊपर भी 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 2 9 18, 2 दूना 4। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 96 गुणे 92 अपॉन में 49 गुणे 5 हो जाएगा। अभी हम लोगों ने 49 और 5 को गुणा किया था जो कि आया था 245। अब जब हम ऊपर का गुणा करेंगे तो ये आएगा 8832 आ जाएगा। अब हम जब इसको भाग देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, जब आप इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 36.048 और इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल में इसको व्यक्त करते हैं, जो कि ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर मोलरता और नॉर्मलता दोनों को फाइंड आउट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।